हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और वाल्डन इन्वर्जन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हम किसे कहेंगे? तो सीधे इसी इसमें दिख रहा है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो जाती है, मतलब पहले जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो उससे चेंज हो जाती है, उससे अपोजिट हो जाती है। ठीक है। तो इसमें देखो, अगर हमारे पास जैसे ये कोई कंपाउंड है, ये हमारा कायरल सेंटर है, क्योंकि इस पे चारों ग्रुप हैं वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है। तो हम ऐसा कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट करवाएं इन चारों में से कि जैसे ये हमारा स्टीरियोजेनिक सेंटर है या कायरल सेंटर है, जो भी है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं। इसके अराउंड जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूट करवाएं किसी अदर ग्रुप से। ठीक है। तो मतलब स्टीरियोजेनिक के सेंटर के अराउंड ही हम चेंज करवा रहे हैं। जैसे हमने एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने Cl को OH के अंदर चेंज कर दिया। ठीक है। तो पहले तो इसकी माइनस थी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर रहा था, लेकिन इसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो प्लस हो जाएगी। मतलब क्या है, वो अब लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है। स्मॉल एल से स्मॉल डी के अंदर चला गया। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ ए कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं, इसको वाल्डन इन्वर्जन भी बोल सकते हैं, ऑप्टिकल इन्वर्जन भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली क्या है कि किसी भी कंपाउंड की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, और कायल सेंटर के अराउंड अगर हम चेंज करवाते हैं, जो कायल सेंटर को जो ग्रुप बेसिकली कायल सेंटर के अराउंड जो ग्रुप अटैच हैं, उनमें से हम किसी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करवाते हैं किसी अदर ग्रुप से, तो जो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाती है। उसको हम क्या बोलेंगे, वाल्डन इन्वर्जन बोलेंगे, या फिर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, या फिर ऑप्टिकल इन्वर्जन। ठीक है। जैसे हमने इसमें OH को, मतलब Br को OH से चेंज करवाया, तो इसमें भी क्या थी, माइनस थी, उसके बाद क्या होगी, प्लस होगी, मतलब इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी टेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। टेंशन का मीनिंग क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ रहती है, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एज इट इज़ रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी। इसमें क्या, हम स्टीरियोजेनिक सेंटर को डायरेक्टली हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे ये हमारे स्टीरियोजेनिक सेंटर के अराउंड क्या है, कंपाउंड मतलब एटम या ग्रुप पे जो भी अटैच है। ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि हमने इस पूरे ग्रुप को ना चेंज करते हुए, इसको हमने पूरे ग्रुप को इसमें चेंज नहीं किया। इसमें हमने सिर्फ बी आर को किससे रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन से, रख दो, हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया। ठीक है। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, जिंक और HCl को यूज़ करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो Br है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा। इसमें देखो, जो कायल सेंटर है उसके उसमें तो क्या था, ये CS2 डायरेक्ट अटैच था। ठीक है। लेकिन हमने जो डायरेक्ट अटैच ग्रुप था उसको हमने चेंज सब्स्टिट्यूट नहीं किया, उसके साथ जो ग्रुप था उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है। तो ऐसा कोई भी केस होगा जिसके अंदर डायरेक्ट जो स्टीरियोजेनिक सेंटर के अराउंड जो ग्रुप अटैच है वो अगर हम चेंज ना करें, उसकी बजाय हम किसी अदर ग्रुप को चेंज कर दें। ठीक है। तो उसमें क्या है, जो कॉन्फ़िगरेशन है एज इट इज़ रहेगी। जैसे माइनस थी तो उसके बाद माइनस ही रहेगी, मतलब हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम मिलेगी, उसको हम बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ ए कॉन्फ़िगरेशन। अब है कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स स्पेसिफिकेशन। कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलेंगे हम, द अरेंजमेंट इन स्पेस ऑफ, मतलब जो भी एटम्स और ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट है किसी भी आइसोमर के अंदर। ठीक है। स्पेस में हम उसका 3D के अंदर उसका व्यू देखेंगे, तो जो ग्रुप्स और एटम का जो अरेंजमेंट है किसी भी आइसोमर के अंदर, किसी भी स्टीरियो आइसोमर के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे रे, कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, DL नोटेशन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। DL नोटेशन हम कैसे असाइन करेंगे, जैसे स्मॉल d और स्मॉल l हम कैसे देख रहे थे कि वो रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, रोटेशन को। लेकिन कैपिटल D और कैपिटल L ये रोटेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे किसी भी कंपाउंड के अंदर कैपिटल D और कैपिटल L, इन दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और बहुत गलतियां करते हैं। तो ये ध्यान रखना, स्मॉल d स्मॉल l और कैपिटल D और कैपिटल L ये दोनों अलग अलग हैं। स्मॉल d स्मॉल l लाइट की रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और कैपिटल D और कैपिटल L ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं भी बताऊंगी कैपिटल D और कैपिटल L आप किसी भी कंपाउंड के अंदर कैसे असाइन करेंगे। तो देखो, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें किसी भी कंपाउंड की रिलेटिव रिलेटिव मतलब हमें रिलेट करने के लिए, रिलेटिव उसको बोलेंगे कि हमें रिलेट करने के लिए बेसिकली हमें कोई रेफरेंस ग्रुप चाहिए।
कि किसी भी कंपाउंड को किसी से रिलेट करने के लिए हमें उसके लिए कोई स्टैंडर्ड कंपाउंड चाहिए ताकि हम उससे रिलेट कर सकें, ठीक है। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करने के लिए हमें स्टैंडर्ड रेफरेंस कंपाउंड चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने चूज कर लिया ग्लिसरल्डिहाइड को। इसके लिए हमने चूज कर लिया किसको, ग्लिसरल्डिहाइड, CH2OH, CHOH। इसमें कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक OH है, एक CHO और एक क्या है, एक क्या है बेसिकली CH2OH ग्रुप है। हमने इसको ग्लिसरल्डिहाइड को हमें रेफरेंस कंपाउंड मान लिया हमने इसको, कि भाई DL नोटेशन को, कैपिटल D और कैपिटल L नोटेशन को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए, असाइन करने के लिए दूसरे कंपाउंड्स के अंदर, तो हमने ग्लिसरल्डिहाइड को एक स्टैंडर्ड कंपाउंड मान लिया। जैसे हमने ये हमें ग्लिसरल्डिहाइड की अगर हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, हाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैपिटल D और कैपिटल L नोटेशन के लिए जो कोई भी कंपाउंड है हमारा, वो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर होना चाहिए। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर ही हम कैपिटल D और कैपिटल L नोटेशन को असाइन कर सकते हैं। हम जैसे हमने और कोई दूसरी फॉर्म ली तो उसमें हम क्या है इसको असाइन नहीं कर पाएंगे। तो हमने ग्लिसरल्डिहाइड को ले लिया, तो इसमें हमने क्या देखा कि CH और CH2OH ये तो वर्टिकल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हाइड्रोजन और OH है, मतलब हाइड्रोजन और OH क्या है, लेफ्ट और राइट साइड के अंदर क्या है, प्रोजेक्टेड है, ठीक है। इसकी दो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगी इसमें, एक बार हम OH को राइट में ले आए, एक बार हम OH को लेफ्ट में ले आए, ठीक है। तो राइट में अगर OH होगा, स्ट्रक्चर हमें ऐसी चाहिए, ठीक है। तो राइट में अगर OH प्रोजेक्टेड है तो उसको बोलेंगे हम कैपिटल D, ठीक है। अगर लेफ्ट में OH प्रोजेक्टेड है तो उसको बोलेंगे कैपिटल L। ये ध्यान रखना, अगर राइट साइड में प्रोजेक्टेड है OH तो हम उसको बोलेंगे कैपिटल D, अगर लेफ्ट साइड में प्रोजेक्टेड है तो उसको बोलेंगे कैपिटल L। अब ये ध्यान रखना, स्मॉल d और स्मॉल l का इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तुम ये सोचो कि भी कैपिटल D है तो उसके लिए हम प्लस यूज कर रहे हैं, मतलब वो भी स्मॉल d होगा, मतलब लाइट की रोटेशन भी क्या होगी, राइट साइड में होगी। अगर कैपिटल L है तो लाइट की रोटेशन माइनस, नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो हमें पोलैरिमीटर के अंदर कंपाउंड का सॉल्यूशन बना के डाल के हमें देखना पड़ेगा कि भाई इसकी रोटेशन क्या है। ये सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है, कोई मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन है। मैं कहने की बात ये है कि रोटेशन का और ये जो रोटेशन का डेक्स्टर और लियो का और कैपिटल D और कैपिटल L का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। दोनों अलग अलग बहुत ही अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। अब हमने ग्लिसरल्डिहाइड को क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड मतलब एक सिंपल कंपाउंड है, ठीक है। इससे हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इसे हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। जैसे OH ग्रुप को हमने रिप्लेस कर दिया, किसी और से रिप्लेस कर दिया, CH2OH की रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं, जैसे ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। और इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो हम बहुत सबके साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने ग्लिसरल्डिहाइड को स्टैंडर्ड कंपाउंड मान लिया। अब देखो कोरिलेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे हमने ये कंपाउंड दिया हमारा डिग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, इसका हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो हमने ऑक्सीडेशन करवाया, तो इसमें क्या ऑक्सीडेशन से क्या, जो CHO वो COH के अंदर मतलब एसिड के अंदर चेंज हो गया, एल्डिहाइड किसके अंदर चेंज हो गया, एसिड ग्रुप के अंदर चेंज हो गया। तो हमने इसमें क्या किया है कि इसमें तो चेंज आया नहीं, OH राइट साइड में है, इसमें भी OH राइट साइड में है, तो हम क्या बोलेंगे भाई ये भी कैपिटल D है और ये भी कैपिटल D है। लेकिन देखो रोटेशन चेंज हो गई, इसमें क्या थी प्लस थी, इसमें माइनस। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि रोटेशन का इसमें आपस में कोई लिंक नहीं है। अब हमने ये लिया हमारा कंपाउंड, अगर हम इसकी रिएक्शन नहीं करवाते हैं, HOH की अगर रिएक्शन नहीं करवाते हैं तो क्या है, हमारी जो कैपिटल D और कैपिटल L नोटेशन है वो सेम रहेगी। जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाया Br2O ब्रोमीन वाटर की हेल्प से, तो CHO COH के अंदर चेंज हो गया। फिर हमने अगेन फॉस्फोरस और ब्रोमीन का यूज़ किया, ठीक है। तो इसमें क्या है, फॉस्फोरस अगर ब्रोमीन का यूज़ करें तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसमें OH Br से चेंज हो जाएगा। फिर हमने रिडक्शन करवाया तो ये क्या था, Br किससे रिप्लेस हो गया, H से रिप्लेस हो गया। लेकिन सब में क्या है, थ्रू आउट हमने HOH को चेंज नहीं किया। तो शुरुआत में क्या थी, L थी, तो बाद में भी क्या रही L, क्योंकि जो OH है वो लेफ्ट में प्रोजेक्टेड है और इसमें भी OH है वो लेफ्ट में प्रोजेक्टेड है, ठीक है। अब देखो अगेन हम एक और कंपाउंड, जैसे हमने ग्लिसरल्डिहाइड, सेम वही कंपाउंड लिया, ग्लिसरल्डिहाइड लिया हमने, HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे। HCN में क्या होगा, बेसिकली जो CHO के साथ रिएक्शन करेगा तो CH डबल बॉन्ड O, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, S तो एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन बेसिकली क्या है, O के साथ H आ जाएगा और CN आ जाएगा, मतलब हमारा ये बन जाएगा H आ गया, ये OH जैसे OH H, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या है,
एक HOH ग्रुप और ऐड हो जाएगा बीच में। एक HOH ग्रुप कैसे ऐड हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया था, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ H आ गया और एक HOH हमारे पास पहले से था, ये CN। तो हमारा जो नया जो स्टीरियोजेनिक सेंटर ये मतलब हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया एक नया कायरल सेंटर। इसमें भी हमारा, अब हम इसको दो टाइप से कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, H और इसमें हम OH राइट साइड में कर रहे हैं, इसमें OH हम लेफ्ट साइड में कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने दोनों में क्या है, दोनों के अलग अलग रिएक्शन देखेंगे। बेरियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया, हमने देखा बेरियम हाइड्रोक्साइड ब्रोम, ये क्या करवाएगा, CN को COH के अंदर चेंज कर देगा, मतलब हाइड्रोलिसिस कर देगा। CN की जगह क्या आ जाएगा, COH एसिड ग्रुप आ जाएगा। फिर हम HNO3 यूज़ करेंगे, ये ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो CH2OH है वो COH के अंदर चेंज हो जाएगा, CH2OH COH के अंदर चेंज हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर हम इन दोनों की देखो कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये क्या है बेसिकली, अब हम इसमें देखेंगे बेसिकली क्या है कि H और OH, इसमें ये कायरल सेंटर है और ये कायरल सेंटर है, इसमें भी एक ये कायरल सेंटर है और ये कायरल सेंटर है, लेकिन इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो इसको तो बोलेंगे मीजो कंपाउंड। भाई किसी भी कंपाउंड के अंदर दो कायरल सेंटर हैं लेकिन वो उसके बावजूद भी अकायरल है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसको हम बोलेंगे मीजो कंपाउंड। और ये हमारा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। ये टार्टरिक एसिड की दोनों स्ट्रक्चर हैं, लेकिन एक मीजो टार्टरिक एसिड है, एक क्या है, डी टार्टरिक एसिड। डी कैसे बोलेंगे हम इसको कि इसमें क्या है कि जो OH है वो राइट साइड में प्रोजेक्टेड है। हाँ बेसिकली एक और बात है कि जैसे हमारे पास इसमें क्या है, OH ग्रुप ये भी है और OH ग्रुप ये भी है, तो हम कौन से को कंसीडर करें DL नोटेशन के लिए। तो हमें क्या देखना है, सेकंड लास्ट जो कायरल कार्बन है। नीचे से हम क्या देखेंगे, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो नीचे से हम क्या करेंगे, नीचे से जो लास्ट सेकंड जो कार्बन है, लास्ट सेकंड, फर्स्ट ये हो गया, लास्ट सेकंड ये हो गया, तो नीचे से हम सेकंड कार्बन को देख लेंगे और उस पर हम देखेंगे कि OH राइट में है लेफ्ट में। अगर OH राइट में है तो D हो जाएगा, OH लेफ्ट में है तो L हो जाएगा। तो हम इस ऊपर वाले को नहीं देखेंगे, नीचे जो सेकंड कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन है, उसको हम देखेंगे और उसमें हम क्या कर देंगे, DL नोटेशन असाइन कर देंगे, ठीक है। अब अगर मान लो हमारे पास ये डी टार्टरिक एसिड है, डी टार्टरिक एसिड है, तो अगर हम इसको एल टार्टरिक एसिड के अंदर चेंज करना चाहें तो कैसे होगा, कि हम ये सोचते हैं कि भाई हम OH को इधर ले आएंगे और H को इस साइड में ले आएंगे, नहीं। जो D है वो क्या होगी, मिरर इमेज होगी L की, तो हमें इसकी मिरर इमेज स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। यहाँ पे मिरर रखेंगे, तो मिरर रखेंगे तो ये हाइड्रोजन इस साइड आएगा, OH इस साइड में आएगा, ये OH इधर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन, मतलब इसकी मिरर इमेज स्ट्रक्चर बनानी होगी, वो क्या होगी, L टार्टरिक एसिड। हमें सिर्फ एक कार्बन पे हमने क्या है, कॉन्फ़िगरेशन को क्या है, अपोजिट नहीं करना, हमें उसकी मिरर इमेज स्ट्रक्चर बनानी होगी। तो डी टार्टरिक एसिड की जो मिरर इमेज होगी वो क्या होगी, L टार्टरिक एसिड, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई कैपिटल D कैपिटल L और स्मॉल d स्मॉल l दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें कोई आपस में रिलेशन नहीं है, ठीक है। जैसे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो इसकी मिरर इमेज ये बनेगी, तो ये क्या हो जाएगा, L, सॉरी ये L लैक्टिक एसिड बना रखा है इन्होंने, लेकिन अगर इसकी हम D की अगर L का देखेंगे तो इसमें क्या है, बेसिकली हमें इसकी मिरर इमेज स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। अब क्या है, अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। भाई ये तो क्या थी, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। भाई ये तो हमने जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड को बेस मान के और भाई हमने उसके अकॉर्डिंग DL नोटेशन दे दी, लेकिन एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़ से हमें क्या है, एक्चुअल स्ट्रक्चर का पता लगा कि भाई एक्चुअल स्ट्रक्चर है क्या। तो अब हम ये देखेंगे कि हमने जो रिलेटिव जो कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाली है ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेफरेंस मान के, वो क्या एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है क्या, वो एक्चुअल में जो कॉन्फ़िगरेशन है, अब्सोल्यूट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या वही है। भाई जो हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी से जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगी वो तो हमारी क्या होगी, अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होगी, एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी, लेकिन रिलेटिव स्ट्रक्चर तो अलग होगी जो हमने असाइन की है। तो दोनों आपस में सेम होनी चाहिए, ठीक है।
तो फिर क्या है, हमने ये पाया कि जैसे हमने जितने भी हमने रिलेटिव जो कॉन्फ़िगरेशन निकाली थी, रिलेटिव जो डीएल नोटेशन हमने दिए थे, वो क्या थे, बिल्कुल सेम थे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के मतलब दोनों क्या थी, सेम स्ट्रक्चर थी। जैसे हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड की हमने ये स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है, तो हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज से भी हमें ये स्ट्रक्चर मिली। एल की हमने ये बनाई तो वो भी हमें ऐसी स्ट्रक्चर मिली। डी लैक्टिक एसिड की हमने ये बनाई और एल की हमने ये बनाई, किससे, रिलेटिव से, तो अब्सोल्यूट में भी हमें यही मिली स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अब है लिमिटेशन ऑफ डीएल सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लिमिटेशन क्या है कि भाई सब जो कंपाउंड है, वो सारे जो कंपाउंड है बेसिकली वो इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। एक तो हमें फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ही चाहिए, दूसरा अभी HOH ग्रुप उसके अंदर होने चाहिए राइट और लेफ्ट साइड के अंदर। तो हमारे पास ये बाउंडेशन होगी कि हमें ऐसी ही कोई स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें HOH ग्रुप हो। तो हम भाई ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें HOH ग्रुप ना हो, ठीक है। तो हम उसमें डीएल नोटेशन कैसे कर पाएंगे, तो ये क्या थी, इसकी लिमिटेशन थी, ठीक है।